एक बार की बात है, एक गांव में एक चुड़ैल रहा करती थी। वह गांव वालों को बहुत ही परेशान करती थी। गांव वाले उससे तंग आ गए थे। वह चुड़ैल गांव वालों को मारने के लिए उनके पीछे भागती रहती थी और उनमें से एक को मारकर अपना भोजन करती थी। दो आदमी दौड़ रहे थे, तब उस चुड़ैल का नाम था नागिन, और नागिन के हाथ में वह आदमी आ जाता है। आदमी कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे से गलती हो गई, मुझे मत मारो। कैसे नहीं मारूंगी, तुमने तो मुझे बहुत दौड़ाया है, तुझे तो मारकर ही मेरी भूख शांत होगी, तुझे तो मारना ही पड़ेगा। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मेरे परिवार भूखा मर रहा है। कैसे नहीं मारूं, तुम तो नहीं बचोगे मेरे हाथों से, ये ले। और वो आदमी वहीं पर मर जाता है और चुड़ैल उसे खा जाती है। डॉक्टर झटका बचते बचते उस नागिन के चंगुल से छुड़कर मोटू पतलू के घर पहुंच जाता है। आओ आओ डॉक्टर झटका, बड़े दिनों बाद हमारे घर पहुंचे, ऐसा क्या काम बढ़ गया आपको? आओ आओ। अरे मोटू पतलू पूछो मत, मेरे पीछे एक नागिन चुड़ैल पड़ गई है, तुम ही मुझे बचा सकते हो। अरे ऐसे कैसी नागिन? अरे बड़े भैया डॉक्टर झटका, आप कैसी बात कर रहे हो? कैसी नागिन आपके पीछे पड़ी है? अरे वो नागिन बहुत खतरनाक है, उसने एक आदमी को मार दिया, वो मुझे भी मार देगी, बचा लो मोटू पतलू तुम। अरे बड़े भैया हम आपको जरूर बचाएंगे, हाँ हाँ जरूर बचाएंगे, हम आपको जरूर बचाएंगे। तभी पतलू बोलता है, अगर ऐसी बात है तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन वह चुड़ैल हमें मार देगी तो? मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, हम उसके पास चलते, वो ही हमें कुछ बता सकते हैं। हाँ डॉक्टर झटका, आप सही कह रहे हो, हमें उस तांत्रिक के पास जाना ही होगा, आप हमें उस तांत्रिक के पास ले चलो। ठीक है, तो हम कल सुबह ही उस तांत्रिक के पास जाएंगे और इस नागिन चुड़ैल को मार देंगे। हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हम जरूर चलेंगे। कल सुबह मोटू पतलू और डॉक्टर झटका तांत्रिक के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले पतलू कहता है, अरे डॉक्टर झटका आप अपने घर मत जाओ, यहीं पर सो जाते हैं। हाँ पतलू, मैं तो घर नहीं जाऊंगा, मैं तो तुम्हारे यहाँ सोने वाला था, अच्छा हुआ तुमने कह दिया। तो ठीक है डॉक्टर झटका, आप कुछ खाना पानी पी लो और सो जाओ, ठीक है। तभी मोटू पतलू और डॉक्टर झटका सो जाते हैं। डॉक्टर झटका तो सो जाते हैं और साथ में पतलू भी सो जाता है और मोटू भी सो जाता है। अगले दिन तीनों ही जल्दी कल जैसे ही सूरज की पहली किरण होती है तो मोटू पतलू और डॉक्टर झटका बाबा के पास जाने लगते हैं। चलते चलते वह तीनों तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाते हैं। तांत्रिक बाबा नीचे बैठे हुए थे। जैसे ही वह बाबा के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर झटका बाबा के पैर पड़ने लगता है और बाबा को कहता है, बाबा जी मेरे पीछे एक चुड़ैल पड़ गई है और आप ही मुझे इस मुसीबत से बचा सकते हो। तभी बाबा हवा में उड़ने लगते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ मैं तुम्हें ज़रूर बचाऊंगा, लेकिन इसका उपाय मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें कुछ और उपाय दे सकता हूँ। तब डॉक्टर झटका कहते हैं, हाँ हाँ ज़रूर, मुझे कुछ और उपाय दे दो जिससे मैं इस चुड़ैल को मार कर ख़त्म कर सकूं और गांव वालों को आज़ाद कर सकूं। तब बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखा सकता, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। तुम कैलाश पर्वत पर जाकर शिवजी से आराधना कर सकते हो और शिवजी से निवेदन कर सकते हो कि तुम्हें इस चुड़ैल से आज़ादी मिल पाए। धन्यवाद बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी बाबा जी कहते हैं, मोटू मैं तुम्हें एक शक्ति दूंगा जिससे तुम उड़कर सीधा कैलाश पर्वत पर जा पाओगे। ठीक ठीक बाबा जी, ज़रूर मुझे शक्ति दीजिए। तब बाबा जी उड़ने लगते और मोटू को शक्ति दे देते हैं। ओम ब्रिंग ब्रिंग विचुम मोहितो। बाबा जी मंत्र पढ़ने लगते और मोटू उड़ने लग जाता है। तभी मोटू उड़ने लग जाता है और कैलाश पर्वत की ओर आगे बढ़ने लगता है। मोटू उड़ते उड़ते कैलाश पर्वत की चोटी तक तो पहुंच जाता है। मोटू उड़ते उड़ते शिवजी के पास पहुंच जाता है। प्रणाम शिवजी। बोलो मोटू, मेरे पास कैसे आना हुआ? वो शिवजी, हमारे गांव में एक नागिन चुड़ैल ने आतंक मचा रखा है, वो सभी गांव वालों को मारकर खा जाती है। हाँ मुझे पता था तुम यही कहोगे। मैं तुम्हें एक जादुई शक्ति दूंगा जिससे तुम जिन बन जाओगे और तुम उस नागिन चुड़ैल को मार देना। ठीक है शिवजी, जल्दी से आप मुझे
जिन बना दीजिए। शिवजी मंत्र पढ़ने लगते हैं और मोटू को जिन बना देते हैं। मोटू जिन बनने पर शिवजी के पैरों में पड़ जाता है और शिवजी को नमस्कार करता है और चुड़ैल को मारने के लिए निकल पड़ता है। मोटू उस चुड़ैल को मारने के लिए निकल पड़ता है। मोटू कैलाश पर्वत से निकलकर उस चुड़ैल के पास पहुंच जाता है। मोटू जिन को देखकर चुड़ैल कहती है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो मेरे हाथों मरने के लिए? तब मोटू जिन कहता है, मैं यहाँ मरने के लिए नहीं, तुम्हें मारने के लिए आया हूँ और गांव वालों को तुम्हारे आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए आया हूँ। मुझे शिवजी ने आशीर्वाद दिया है कि उस चुड़ैल को मार दूँ। शिवजी का आशीर्वाद, हा 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 हा, शिवजी का आशीर्वाद कुछ भी नहीं कर सकता मेरा। मैं नागिन चुड़ैल हूँ, मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगी। वो तो वक्त पर पता चलेगा। आ जाओ लड़ाई, पता चल जाएगा कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हाँ हाँ आ जाओ लड़ाई, अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। चुड़ैल तुम क्यों मर रही हो मेरे हाथों से? मैं अभी तुम्हें मार दूंगा। तभी नागिन चुड़ैल और मोटू जिन में भयंकर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। मोटू जिन चुड़ैल को मार देता है, चुड़ैल वहीं पर मर जाती है। तो इसी प्रकार इस कहानी का अंत होता है और गांव वालों को चुड़ैल के आतंक से मुक्ति मिलती है और मोटू उनके दिल में बसने लगता है।